हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई उनकी कॉमेडी एज यू लाइक इट के बारे में समझेंगे। इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। ये पहली बार परफॉर्म्ड हुई थी 1599 में और इसको पहली बार प्रिंटेड किया गया था 1623 को। जेनर इसका कॉमेडी है। इसके कैरेक्टर से मिलते हैं। ऑल कैरेक्टर्स। एक कहानी शुरू होती है ड्यूक फ्रेडरिक से। ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक सीनियर ये दोनों भाई हैं। ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने भाई ड्यूक सीनियर को अब उसके राज्य से एग्जाइल कर दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया है और ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलीन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर रोलैंड डी वॉइस के 3 बेटे हैं, ऑरलैंडो, ओलिवर, जैक्यूस। ओलिवर सबसे बड़ा बेटा है, जैक्यूस मझला बेटा है और ऑरलैंडो सबसे छोटा बेटा है। अब देखते हैं हम, ये ड्यूक फ्रेडरिक है। ये ड्यूक फ्रेडरिक रहा और इसका बड़ा भाई ड्यूक सीनियर, जिसको इसने फोर्स्ट ऑफ आर्डेन उसके साथियों के साथ भेज दिया। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया और ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलीन। ये है ओलिवर, जो सर रोलैंड डी वॉइस का सबसे बड़ा बेटा है और मझला बेटा जैक्वेस है और सबसे छोटा बेटा ऑरलैंडो है। ये रहा हमारा अनोदर कैरेक्टर टचस्टोन। ये सीलिया और रोजलीन का नौकर है और ये रहा चार्ल्स, जो बहुत बड़ा रेस्लर है। ये रहा एडम, जो ऑरलैंडो का वफादार नौकर है और ये रहा हमारा फोर्स्ट ऑफ आर्डेन। अब हम चलते हैं इसकी कहानी की ओर। कैरेक्टर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन कौन से हैं इसमें। अब इसकी कहानी पर नज़र डालते हैं। कहानी शुरू होती है, ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर के राज्य पर कब्जा कर लिया और ड्यूक सीनियर को फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन भेज दिया उसके साथियों के साथ। ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलीन कोर्ट में ही है। वो इसलिए क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया उसकी मात्र एक ही बच्ची है, जो रोजलीन की अच्छी दोस्त भी है। सीलिया रोजलीन को बहुत सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ सर रोलैंड डी वॉइस के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा ओलिवर और मझला बेटा जैक्वेस है और सबसे छोटा बेटा ऑरलैंडो है। ओलिवर ने अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और अपने दोनों भाइयों को बेदखल कर दिया। ऑरलैंडो से सख्त नफरत करता है ओलिवर और उसको मारने की इच्छा करता है। ऑरलैंडो अपने पुराने नौकर एडम से अपने बड़े भाई ओलिवर की शिकायत करता है कि उसके पिता के अनुसार ओलिवर को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे अपने दोनों भाइयों को अच्छा आदमी बनाए, लेकिन ओलिवर ऐसा नहीं करता है। कि ड्यूक फ्रेडरिक एक मैच का आयोजन करता है जिसमें एक रेसलर जिसका नाम है चार्ल्स, उसने अच्छे रेसलर को धूल चटा दी है। इसके साथ लड़ने के लिए ऑरलैंडो तैयार हो जाता है। चार्ल्स ओलिवर के पास आता है और उससे कहता है कि अपने भाई को मना करो, वो मेरे साथ ना लड़े, कहीं वो मर ना जाए। लेकिन ओलिवर क्यों मना करेगा? वो तो खुद यही चाहता है कि उसे ऑरलैंडो से छुटकारा मिल जाए और सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। बट ऐसा नहीं होता है। अब मैच शुरू होता है। ऑरलैंडो चार्ल्स को हरा देता है। वहीं सीलिया रोजलीन ड्यूक फ्रेडरिक के साथ आती हैं। रोजलीन को ऑरलैंडो से प्यार हो जाता है जब फ्रेडरिक को पता चलता है कि ऑरलैंडो सर रोलैंड डी वॉइस का बेटा है, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तब उसको बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब फ्रेडरिक रोजलीन को कोर्ट से निकाल देता है। रोजलीन, सीलिया और टचस्टोन ये तीनों फोर्स्ट ऑफ आर्डेन चले जाते हैं। रोजलीन अपना भेष बदलकर एक युवा लड़का गैनमीड बन जाती है और सीलिया एलियाना बन जाती है। जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि सीलिया भाग गई, उसे लगता है कि उसे ऑरलैंडो भगाकर ले गया है,
तो वह ओलिवर से कहता है कि जाओ अपने भाई ऑर्लैंडो को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब आगे क्या होता है सुनिए। ये सब फॉरेस्ट ऑफ अर्डन चले जाते हैं। ऑर्लैंडो ड्यूक सीनियर के साथ रहने लगता है और रोजलिन की याद में पेड़ पर प्यार की कविताएं लिखने लगता है। जब रोजलिन ऑर्लैंडो से मिलती है तो वे उसे नहीं पहचानता और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सिल्वस एक चरवाहा लड़की फोवे से प्यार करने लगता है, बट फोवे ज्ञानमीड से प्यार करती है। ज्ञानमीड फोवे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। टच स्टोन ऑर्डे से प्यार करने लगता है। इधर ओलिवर जो ऑर्लैंडो को ढूंढने के लिए निकला है तो उस पर शेर हमला कर देता है। ऑर्लैंडो उसे बचा लेता है। अब ओलिवर पश्चाताप करता है। ओलिवर जब सीलिया से मिलता है तो जो एलियना के भेष में है उससे प्यार करने लगता है। ज्ञानमीड ऑर्लैंडो से कहती है कि वे मैजिक से रोजलिन को वापस ले आएगी। लास्ट में रोजलिन और सीलिया अपने रियल भेष में आ जाती हैं। इन द एंड ऑर्लैंडो, ओलिवर और सीलिया सिल्वस फोवे टचस्टोन ऑर्डे से शादी कर लेते हैं। फ्रेडरिक पश्चाताप करता है, अपने भाई ड्यूक सीनियर को उसका राज्य वापस कर देता है और सन्यासी बन